हेलो व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। आपकी दोस्त हमीदा शेख आज फिर हाजिर है अपने चैनल में आप सबके लिए कुछ नया लेकर। आज हम जानेंगे जीएसटी फ्रॉड के बारे में कि जाने या अनजाने में हुई गलती का जुर्माना या सज़ा क्या हो सकता है। जीएसटी में जेल हो सकती है या नहीं। डरिए मत, पहले सुन लीजिए। हाँ, हो सकती है, पर डिपेंड है कि आपने ऑफेंस किया कैसा है। पहली बात है कि आपने किस प्रकार का उल्लंघन किया है जीएसटी लॉ का। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड के लायबल है और आपने नहीं किया, या तो आपने रजिस्टर करवाया और इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की, आपने गलत बिल बनवाया, गलत इनवॉइस बनवाया, लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लिया पर सरकार को जमा नहीं करवाया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए गलत तरह के इनवॉइस बनवाए, या फिर माल भेजा नहीं, बिल दे दिया। यानी किसी तरह के भी जो हेरा फेरियाँ अभी तक आप लोगों के माइंड में आती थी, अगर वही हेरा फेरियाँ यहाँ पर हो गई और पकड़ी गई तो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरह की पनिशमेंट है। अगर ये माइनर ऑफेंस है, मान लीजिए 5,000 रुपये की टैक्स की हेरा फेरी है और ये जानबूझ के नहीं की गई, जो 5,000 का टैक्स गलती से लग गई पर गलती ठीक हो सकती थी, तो यहाँ पर उस ऑफेंस को माइनर ऑफेंस माना गया है और लाइकली गवर्नमेंट उस ऑफेंस को पार्डन कर देगी, माफ़ कर देगी। कोई भी अगर टैक्स की एवेजन ज़्यादा है तो उस केस में पकड़े जाने पर आपको फ़ाइन हो सकता है, या तो वो 10,000 रुपये हो सकता है या फिर टैक्स के अमाउंट के बराबर हो सकता है। दोनों में से जो हायर है, जो ज़्यादा है, या तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा या तो फिर टैक्स के बराबर फ़ाइन भरना पड़ सकता है। 10,000 और टैक्स अमाउंट में से जो ज़्यादा है वो आपको देना पड़ेगा। कोई भी जुर्माना आपको लगने से पहले आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अब इन ऑफेंस के ऊपर केवल आपको फ़ाइन ही पे करना है, लेकिन टैक्स अमाउंट की हेरा फेरी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और 20 करोड़ से कम है तो टैक्स की हेरा फेरी में 1 साल की कैद की सज़ा हो सकती है, तो उस केस में साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर यही हेरा फेरी 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में बनी तो ऐसे केस में 3 साल की कैद की सज़ा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है। अगर सेम चीज़ यही टैक्स की हेरा फेरी 50 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की बनी तो ऐसे केस में 5 साल की जेल या 5 साल से ज़्यादा भी कैद की सज़ा हो सकती है, साथ में फ़ाइन यानी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर ऑफेंस रिपीट होता है तो सेकंड टाइम हायर जो सज़ा है वो मिलेगी। मानो पहली बार 10 करोड़ वाली हेरा फेरी थी और सज़ा हुई 1 साल की, जबकि सेकंड टाइम 10 करोड़ की ही हेरा फेरी हुई तो इम्प्रिजनमेंट हायर वाली होगी। माने इस बार 1 साल कैद की सज़ा नहीं बल्कि 3 साल की कैद होगी और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर ऑफेंस रिपीट होता है तो सेकंड टाइम आपको ज़्यादा सज़ा हो सकती है, 1 साल के बदले 3 साल की हो सकती है। ठीक है। इस तरह से एज लाइफ कोच आपकी दोस्त आपको यही सलाह देती हूँ कि क्लीन चलिए, जितना साफ चल सकते हैं चलिए। अगर आपको पूरा नहीं पता लग रहा है तो आपके अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए, लेकिन हेरा फेरी की ओर नहीं जाइए।
आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि हेरा फेरी अल्टीमेटली बिजनेस को ग्रो नहीं करने देती है। साफ चलिए, कहीं ना कहीं आपके टैक्स से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे व्यापार, हमारे प्रोडक्ट्स में टैक्स नहीं लगती थी, अब लग गई। मैं कह रही हूँ, क्यों ना लगे? बताओ, क्यों ना लगे? कुछ लोग ही क्यों टैक्स भरे? बताओ, कुछ लोग ही क्यों टैक्स भरे? जब सड़कें, जब फैसिलिटीज़, सब कुछ सबने ही अवेल करनी है, सबने ही फ़ायदा लेना है, तो सब टैक्स क्यों ना दे? सर्विस क्लास ही क्यों दे? कुछ सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों दे? कुछ प्रोडक्ट्स वाले ही क्यों दे? अगर ज़्यादा लोग टैक्स दे तो चांसेस है कि टैक्स के रेट भी कम हो जाए, सबके ऊपर भार कम हो जाएगा। मुझे लगता है आज की मेरी वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर बढ़ोतरी करेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।